प्यारे विद्यार्थियों, आज हम धातुओं के शोधन की जो अपने विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है का अध्ययन करेंगे। और ये जो विधि है बालकों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान से सुने और समझें। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है, इससे अधिकांश धातु जैसे हम देखते हैं तांबा है, लोहा है, निकल है, जिंक है, एल्युमिनियम है का शोधन या परिष्करण किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है बालकों कि जिस धातु को शुद्ध करना है, जिस धातु को क्या करना है, शुद्ध करना है, उसकी अशुद्ध धातु को हम एनोड के रूप में लेते हैं। इसके रूप में लेते हैं, एनोड के रूप में लेते हैं। यानी कि अशुद्ध धातु का क्या बनाएंगे, जैसे कि आपको पता है विद्युत अपघटनी परिष्करण, तो इसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। तो एनोड हम किसका लेंगे, अशुद्ध धातु का लेंगे। कैथोड किसका बनाएंगे, शुद्ध धातु का। किसका, शुद्ध धातु का। शुद्ध धातु का हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। जैसे हमारे पास विद्युत परिपथ तैयार करेंगे, ये कोई पात्र है, क्या है, पात्र है अपने पास। अब इसमें क्या करेंगे कि जो एनोड है, क्या है, एनोड, ये हमने ले लिया एनोड में, ये एनोड ले लिया, ये हमारा क्या है, एनोड है। किसका, अशुद्ध धातु का। और उसी धातु की पतली परत, शुद्ध धातु की पतली परत, जैसे हमने मान लीजिए तांबे का शोधन कर रहे हैं, तो तांबे की क्या लेंगे, पतली परत लेंगे। क्या लेंगे, पतली परत लेंगे। किसके रूप में, कैथोड के रूप में। किसके रूप में भाई, कैथोड के रूप में। किसके रूप में लेंगे, कैथोड के। अब इनको ले लिया। अब उचित विलायक है वो इस पात्र में क्या करेंगे, रख देंगे, मिला रख देंगे, डाल देंगे उचित विलायक। जैसे मान लीजिए आप तांबे का क्या कर रहे हो, परिष्करण कर रहे हो। किसका कर रहे हो, तांबे का परिष्करण कर रहे हो, तो तांबे अशुद्ध धातु का हम क्या करेंगे, अशुद्ध तांबे का एनोड बनाएंगे और पतली शुद्ध तांबे की परत को क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। और इसके अंदर मैंने कहा उचित विलायक। कैसा, उचित विलायक की बात करें, उचित विलायक मतलब जिसमें धातु क्या उसके भी घुले। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम किस कर रहे हैं, तांबे का कर रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देंगे। और जब हम इसको क्या करेंगे, जब इसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो एनोड से धातु विलय होकर, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड से धातु विलय होकर किसमें आ जाएगी, विलयन में आ जाएगी। और विलयन से प्रवाहित ये कैथोड पर, कहां पर, कैथोड पर निक्षेप होकर, कैथोड पे क्या जाएगी, निक्षेप हो जाएगी। कैथोड पे क्या जाएगी, निक्षेप हो जाएगी। कैथोड पर जब निक्षेप होगी तो धीरे धीरे हमारा जो एनोड है, धीरे धीरे जो हमारा एनोड है वह पिघलता जाएगा और हमारा जो कैथोड है वो बालकों क्या हो जाएगा, मोटा होता जाएगा। यानी यहाँ पर धातु जमा होती जाएगी। और इस अशुद्ध धातु में जो अशुद्धियां घुलनशील है वो क्या होगी, विलयन में घुल जाएगी। क्या हो जाएगी, विलयन में घुल जाएगी। बाकी जो अघुलनशील अशुद्धियां हैं वह एनोड पर ही क्या हो जाएगी, निक्षेप हो जाएगी। यानी यहाँ पर ही अशुद्धियां क्या हो जाएगी, निक्षेप हो जाएगी। अब ये जो एनोड पर अशुद्धियां निक्षेप हुई है, ये क्या है, अशुद्धियां हैं। और ये कहां पर हुई, एनोड पर निक्षेप हुई। एनोड पे क्या हुई,
निक्षेप हुई, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं, एनोड पंख कहा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि एनोड पंख क्या है, तो हम क्या बताएंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण में, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अघुलनशील अशुद्धियां एनोड पर निक्षेपित होती हैं, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। तो बालकों, ये थी हमारी विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इस विधि का आपको पूछा जा सकता है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का सचित्र वर्णन करो, तो आपको ये वर्णन करना है। अब हम बात करते हैं मिश्र धातु, किसकी, मिश्र धातु। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है मिश्र धातु, यानी कि धातुओं का मिश्रण। यानी अब देखिए, आपको पूछा जाए कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। अब आपको बालकों पूछा जाए कि मिश्र धातुओं के उदाहरण बताइए, तो हम देखते हैं पीतल, क्या पीतल है, कांसा है, क्या है, कांसा। अब आपको पूछा जाए कि पीतल जो मिश्र धातु है वह किन किन धातुओं से बनाई गई है, तो पीतल जो मिश्र धातु है वह तांबा और प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ते से क्या बना, पीतल बना, क्या बना, पीतल बना। यानी तांबे में जस्ता मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, पीतल बनेगा। इसमें प्राथमिक धातु कौन सी है, तांबा है। ये प्रश्न बालकों परीक्षा में पूछा जा सकता है, और आपने को बता दूं नॉलेज के लिए कि हमारे भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध रियलिटी शो है केबीसी, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पीतल में प्राथमिक धातु कौन सी है, प्राथमिक मतलब जो धातु मुख्य रूप से है, तो क्या आएगा, तांबा, क्या है, प्राथमिक धातु। मिश्रण किसका है, ये पीतल, तांबा और जस्ते का। इसी प्रकार हम बात करें कांसा, तो इसमें क्या है, तांबा प्लस टिन, क्या है, तांबा प्लस टिन, तो ये हमारी क्या है, कांसा। कांसे में क्या है, तांबा और टिन है। इसी प्रकार हम देखते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं। इसमें बालकों लोहा प्लस निकल हमारे होता है, लोहा प्लस निकल और कोबाल्ट, ये हमारे क्या है, स्टेनलेस स्टील का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार हम देखें कि अगर एक धातु क्या हो, पारा हो, अगर एक धातु क्या हो, मैंने बताया कि दो या दो से अधिक धातु का जो समांगी मिश्रण है वो क्या होगी, मिश्र धातु। लेकिन जब एक धातु क्या होगी, पारा हो, क्या हो, पारा हो, तो उसे क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे, अमलगम कहा जाता है। ये देखा हमने मिश्र धातु। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मिश्र धातुएं जो होती हैं वह कठोर व ठोस होती हैं,
आपने सोने का नाम सुना होगा, सोना, गोल्ड, GOLD, गोल्ड। कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं सोने। तो यहां महत्वपूर्ण बात आती है कि सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता किसमें मापते हैं? सोने की शुद्धता कैरेट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? कैरेट में। किसमें मापते हैं? कैरेट में। और शुद्ध सोना है वह बहुत ही क्या होता है? मुलायम होता है। और शुद्ध सोने की जो कैरेट है वो मानी गई 24 कैरेट, यानी 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है। 24 कैरेट का सोना क्या होता है? शुद्ध होता है। ये आपस में बनता है कि शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। या सोने की शुद्धता किसमें मापते हैं? कैरेट में। अब बालकों प्रश्न यह आता है कि हमारे भारत में ये आभूषण बनाने में जो सोना काम में लेते हैं वो कितने कैरेट का होता है? वो कितने कैरेट का होता है? तो आभूषण वाला जो सोना है, आभूषण जो सोना है वो बालकों होता है 22 कैरेट। क्या होता है? 22 कैरेट। इसका तात्पर्य क्या है कि इसमें आभूषण वाले सोने में 22 भाग तो किसका होता है? सोने का, सोना होता है। और 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। वो क्या होंगे? चांदी या तांबा होगा। चांदी या क्या होगा? तांबा होगा। ये इसमें मिलाया जाएगा तो ही क्या होंगे? हमारे आभूषण बनेंगे। इस प्रकार आज हमने जाना वैद्युत अपघटनी परिष्करण के बारे में, मिश्र धातु किसे कहते हैं, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पित्तल और कांसा में कौन कौन सी धातु होती हैं। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आभूषण बनाने में जो सोना प्रयोग करते हैं वह कितने कैरेट का होता है। इसी के साथ हमारा ये जो अध्याय है धातु व अधातु पूरा हो गया है। कल के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अध्याय 2 व 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जय हिंद।